नमस्कार, वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का स्वागत। आज एक नई वीडियो आपके लिए आ रही है। जो वृश्चिक राशि सन 2026 ग्रहों की युति है, 5 इकट्ठे होंगे। 5 ही बात विशेष बताऊंगा, छठी बात दिमाग में आएगी तो वो भी बताऊंगा। बृहस्पति वक्री है, नंबर 1। नंबर 2, 5 ग्रहों की युति है और इन 5 ग्रहों की युति के साथ साथ जो दृष्टि आदि संबंध हैं उनको भी सुनना और आपकी महादशाओं से उनका क्या सरोकार हो सकता है, बड़ी डिटेल में बात समझने की कोशिश कीजिए। पहले हम चर्चा करते हैं कि ये वीडियो किसके लिए एप्लीकेबल होगा। कुछ लोगों का लास्ट में फिर आप देखना कमेंट करते हुए दिखाई देंगे, चंद्र से देखें या लगन से। तो इतना वक्त नहीं है कि सारी उम्र यही रटवाते रहेंगे आपको, चंद्र से देखें या लगन से। तो जिनको ये बेसिक जानकारी नहीं है तो कृपया वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। और ये वीडियो दोबारा रिपीट करता हूं, ये विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा का जो चतुर्थ चरण है जिसमें नाम आता है तो अक्षर, तो, और उसके बाद है अनुराधा, न नी नू ने ये, और ये इसके बाद है ज्येष्ठा, गंडमूल नक्षत्र। य अक्षर और यू की मात्रा, ऊ की मात्रा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, आपका लग्न कोई सा भी हो सकता है। ये प्रतीकात्मक रूप से यहाँ 8 नंबर लिख करके रखा हुआ है चंद्रमा। तो ये बताया गया है कि कुंडली में जहां भी चंद्रमा होता उस आदमी की वही राशि है। जैसे 8 लिखा हुआ है चंद्रमा तो आपकी वृश्चिक राशि है। किसी की कुंडली में 1 लिखा है तो मेष राशि है। ऐसे 2, 3 ये नंबरिंग जो दी गई है, यहाँ मेष पूरा ना लिख करके 1 लिख दिया, मीन 12 या मीन नहीं लिखा तो 12 लिख दिया, बात एक ही है, नंबर दे दिए गए। और ये जो 8 नंबर है ये बड़ा लकी है, बहुत जबरदस्त है इस समय, क्योंकि जो बातें मैंने बताई हैं उनको मैं शुरू करता हूं। आपका लग्न कोई भी हो, आपका नक्षत्र होना चाहिए विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। और लग्न से भी कई इस समय लग्न से भी कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। जैसे कि किसी का मेष लग्न है या और सिंह और धनु लग्न है, उनके लिए कुछ ज्यादा ही कष्टकारक समय है। ये मैं आपको पहले ही बता दिया है। अब इस वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया और 7.5 नहीं है। और जो इस समय पोजीशन जनवरी मास आते ही क्या पोजीशन बनी, सबसे पहला चेंज है बृहस्पति वक्री होगा। अतिचारी पोजीशन में रहते रहते तो क्या एक्शन होंगे इसके, तो ये एक तो रेट्रोग्रेड मोशन में हो रहा है। और कौन से नक्षत्र पर? पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र के एक्शन कहाँ है? यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र का एक्शन है, यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र का एक्शन है यहाँ पर, क्योंकि पुनर्वसु से मिलकर के ये नंबर 3 बना है, नंबर 4 भी बना है। तो ये पार्टनर हैं दोनों पुनर्वसु के। तो ये 2 भाव इफेक्टेड होंगे आपके। किस दृष्टि से होंगे ये सुनिए। या तो आपको धर्म, कर्म, पूजा पाठ, मुंडन आदि में धन खर्च करना पड़ेगा, धार्मिक आयोजन। और इस यहाँ पर अगर आपका पुनर्वसु का चरण चल रहा है तो ये धन स्थान पर ढेरों के ढेर धन का ढेर लगा देता है। किसी भी माध्यम से, किसी भी बहाने से धन आना शुरू, और धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा। बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि है। लेकिन आधा महीना जून का पहले ही बहुत अच्छा जाएगा इस बृहस्पति के कारण। अब मैंने कहा था दोनों हाथों में लड्डू हैं। जैसे ही 2 जून समाप्त हो जाएगी, 3 जून 2026 26 में 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके भाग्य को देखेंगे, आपकी लग्न को भी, आपकी राशि को भी, और आपके मीन राशि, ये जहां भी पड़ेगी आपकी कुंडली में
उस भाव को इतना मजबूत करेंगे, पल्लवित और पोषित करेंगे, उसका पोषण देंगे। सबसे मजबूत हाउस ये माना जाएगा आपकी कुंडली का, लग्न से हो चाहे चंद्र से, नोट कर लीजिए। अब जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है उसको देखिए कि ये 5 ग्रह इकट्ठे कहाँ हैं आपके 3rd हाउस में। अब समीकरण क्या कहता है कि वृश्चिक राशि का स्वामी स्वयं उच्च राशि में चला गया और पराक्रम स्थान में चला गया और सूर्य के साथ चला गया, और सूर्य आपके 10वें भाव का स्वामी है। और इसके अलावा जो बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं वो समझ पाएंगे, ये मूल त्रिकोण राशि है सूर्य की, यहाँ से 6ठे भाव में सूर्य ज्यादा मजबूत हो जाता है जब लग्नेश के और राशि के स्वामी के साथ बैठ गया, तो आपके सामने मैदान साफ, शत्रु नहीं टिकेगा, समस्या नहीं टिकेगी। जिस काम में आपने हाथ डाल दिया, अगर मिट्टी को छुओगे तो सोना हो जाएगा, अगर गोबर का पाउडर करके बेचोगे तो वो भी प्रोडक्ट बिक जाएगा आपका। यानी कि जो भी काम करता है सोना बन जाता है। ये काम इस समय वृश्चिक के लिए हो रहा है। और ये जो 5 ग्रह हैं, कई सारे योग बना रहेंगे, बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, महालक्ष्मी राजयोग और मंगल उच्च राशि का बैठने के बाद पराक्रम योग, और ये सारे के सारे ग्रह, आनंद अब आएगा सुनने के लिए आपको। इस भाग्य को, ये जो भाग्य स्थान है, इस भाग्य को ये कह रहे हैं कि तू वृश्चिक के लिए भाग्य के सितारा बुलंद कर दो। ये हल्ला बोल प्रोग्राम होता है ना, जैसे ये 5 ग्रह यहाँ हल्ला बोल रहे हैं भाग्य स्थान पर, आपके जोर शोर से घोषणा कर रहे हैं कि वृश्चिक राशि जो है भाग्यशाली है। अब देखिए नई चीज, ये शनि आपके संतान भाव में है। संतान के प्रति चिंता कराना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ इस भाव का स्वामी जब अष्टम में आ जाता है तो पिछले जन्म के भाग्य उदय होता है, पिछले जन्म के पुण्य अब काम करेंगे और पिछले जन्म के पुण्य जो है अब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी संतान की उन्नति होगी। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। और अब जो खेत अब बोओगे आप, यानी कि जो मेहनत करोगे, जो परीक्षा दोगे, जो इस समय आपने कठिन परिश्रम और तप किया, उसका परिणाम आपको यहाँ बृहस्पति आने के बाद 3 जून 2027 को मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात अकाट्य सत्य है और इसको अपने मन में रखो। इसी के हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जब आदमी कहीं जाता है तो पहले से ही टिकट खरीदता है, टिकट बुक कराता है, अब विदेश जाएगा तो वीजा, पासपोर्ट, पता नहीं क्या क्या शर्तें हैं। तो पहले से ही आपको अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी योजना, रणनीति बना कर रखनी चाहिए कि 2 जून के बाद आप जिस एग्जाम में बैठेंगे या आपकी पिछली जो आपने फसल बोई है या आपने मेहनत की है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा 2 जून के बाद। फिलहाल जो जनवरी मास की बात कर रहे हैं, ये राहु केतु आपको एक जगह टिकने नहीं दे रहे। कुछ दुश्मन आपको हिलाना चाहते हैं, हिल जाओ यहाँ से, इसको हटाओ, इस आदमी को, आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी पैदा कर रहे हैं लोग, तो आपको बहुत सतर्क और सचेत होना है। जो आप, कुछ लोग रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच रहे हैं, उनके रिटायरमेंट में या किसी का कोई अपॉइंटमेंट होना है तो वहां बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि ऐसी राशि है, इनके शत्रु इर्द गिर्द बरसात में घास की तरह उगते हैं, कुकुर मुत्ते की तरह से। यानी कि आपके निंदक जो हैं, क्रिटिसाइज करने वाले, अगल बगल आपके पड़ोस में ही दुश्मन रहता है, आपके पास बैठा, आपकी चाय पीता है, उसके बाद आपका गला काटने को तैयार है। यानी कि बैक बाइटिंग का शिकार होते हैं, लेकिन पता चल जाता है तब, तो उस शत्रु की खैर नहीं है। फिलहाल 6ठे भाव का स्वामी, दुश्मन जो स्थान है, ऋण रोग शत्रु का स्थान, तो ये भाव उच्च राशि में चला गया, तो भीड़ को, कई हजार नहीं कई लाखों की भीड़ को
चीरते हुए आगे निकलने की जो दृढ़ संकल्प और निश्चय आपने किया है, अगर नहीं किया है तो कर लो, आपको सफलता मिलने वाली है। ये वृश्चिक राशि का बहुत अच्छा आकलन है। आपकी जो महादशाएं हैं इस समय, जिसकी शनि की दशा चल रही है, शनि बुध, तो शनि की दशा तो अच्छी होती है, लेकिन केतु की बुध की दशा बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, लाइक दैट, मेडिकल चेकअप, लिपिड प्रोफाइल करना, टेस्ट करना, यानी कि केतु कष्टकारक, बुध की दशा बहुत अच्छी नहीं रहती है। केतु कष्टकारक, शुक्र की महादशा 20 साल तक बहुत अच्छी, सूर्य दशा एकदम शुभ, और चंद्रमा की दशा में राजाओं जैसा सुख, और मंगल की दशा में इतने दुश्मन जितने आपके सिर पर बाल हैं उससे अधिक दुश्मन। और राहु आपको भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, मकान, जायदाद सब कुछ सुख देगा। और बृहस्पति की दशा शायद वृद्धावस्था में वृश्चिक राशि वालों की, बहुत कम लोगों की आती है। विशाखा नक्षत्र की तो नहीं आती, अनुराधा की आ सकती है, और ज्येष्ठा की भी आ सकती है बुढ़ापे में। तो अब ये मैं दशा समझाता हूं आपको। ये दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ है, धार्मिक स्थान में खर्च, धन का लाभ, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ है, सुख देने वाला। राहु की दृष्टि पंचम, यहाँ पर आपके आयु और मृत्यु स्थान में आपके ऊपर आने वाले जो जोखिम और बीमारी, कष्ट, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी आपकी सूझबूझ के कारण। दूसरी यहाँ पर दृष्टि है, मैंने बताया आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार से संबंधित कुछ जुगाड़ आपको करने पड़ेंगे, सावधान रहना होगा, नहीं तो आपको टिकने नहीं दिया जाएगा। दूसरी दृष्टि है यहाँ 12th हाउस पर, ये आपको नुकसान से बचाएगा राहु, क्योंकि ये मित्र भाव है। बृहस्पति की भी दृष्टि है, नुकसान से आप बच रहे हो। इस संसार में वही बच रहा है बृहस्पति को जो जच रहा है, आप बृहस्पति को जच रहे हैं, नुकसान से बचाएगा ये आपको। अब शनि पर आ जाओ। शनि की तीसरी दृष्टि मैरिज लाइफ, लाइफ पार्टनर, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र जो है सूर्य और मंगल के साथ है। मैरिज लाइफ को सुखी बनाने के लिए बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक विचार रखें। एक दृष्टि, दूसरी दृष्टि हुई सप्तम, मित्र भाव में, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बहुत अच्छे रहने वाले हैं, डोंट वरी, खुश रहो, आप आनंद करते रहो, क्योंकि ये भाव आपका अच्छा है, इसका स्वामी भी यहाँ आ गया पंचग्रही योग में। और ये एक दृष्टि है आपकी धन स्थान पर, ये शनि की दृष्टि आपके लिए बहुत वरदान है एक तरह से, क्योंकि ये मित्र भाव है, और इस भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, शनि की भी है, राहु की नहीं है। लेकिन आपकी धन, कुटुंब, वाणी स्थान ऐसा है, जिस काम में भी आप हाथ डालोगे, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इतना जबरदस्त है, आप दूसरों को अपना बनाना जानते हैं, काम कैसे निकालना है, यू नो वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, कैसे कैसे काम बनाना है। लेकिन फिलहाल आपको भगवान शिव की उपासना और मकर संक्रांति को जो दान करेंगे, चावल का दान, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का दान 15 जनवरी को, यह आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।